हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के 100 सवाल को देखा। मैं आज दूसरे वीडियो को प्रस्तुत आप लोगों के समक्ष कर रहा हूं। ठीक है, इसमें देखते हैं हम लोग 101 नंबर के प्रश्न से। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? ए बिहार में जनजातीय आंदोलन, बी बिहार में मजदूर आंदोलन, सी बिहार में किसान आंदोलन और डी बिहार में जाति आंदोलन और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में किसान आंदोलन। स्वामी सहजानंद स्वामी का संबंध बिहार में किसान आंदोलन से था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी सी अरदास, सी मोतीलाल नेहरू, डी भगत सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ए राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है? ए वारन हेस्टिंग्स से, बी लॉर्ड डलहौजी से, सी हेनरी लॉरेंस से और लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तो इसका सही आंसर होगा ए वारन हेस्टिंग्स से। ठीक है, 104 का नंबर का सवाल देखिएगा। इसमें निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी वारन हेस्टिंग्स, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वारन हेस्टिंग्स। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं व्याख्या। वारन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वारन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैध शासन, जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी में मानी जाती है, के अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसने प्रवर समिति को लिखा था, यह नाम, यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? ए पेशवा बाजीराव द्वितीय, उसके बाद रघुजी भोंसले, दौलत राव सिंधिया और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? पेशवा बाजीराव द्वितीय। अब इसका व्याख्या थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। ठीक है, उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले ही था तथा वह सने सने विकसित हुई थी। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से ली गई। ठीक है, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया था। ठीक है, तो सहायक संधि स्वीकार करने वाले पहले राज्य हैदराबाद तथा मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, उसके बाद भोसले, सिंधिया, जोधपुर, ये सभी सब थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, जहाँ शासक पूछेगा, मराठा सरदार पूछेगा तो पेशवा बाजीराव द्वितीय इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। यानी कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? ए 1858, बी 1876, सी 1877, डी 1885। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी 1877 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसका भी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। ब्रिटिश संसद ने एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया जिससे महारानी विक्टोरिया को कैसर या हिंद की उपाधि से भी भूषित किया गया। लॉर्ड लीटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन करके उसे उपाधि की घोषणा की। इसी समय दक्कन में भीषण अकाल यानी 1870 में पड़ा था। सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव पर करोड़ों रुपया व्यय किया, विशेषकर उस समय जब लोग भूखे मर रहे थे। आर.जी. प्रधान के अनुसार इस राज उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार से एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना सी जनता में फैल गई। कलकत्ता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना उस घटना से की जब नीरो बंसी बजा रहा था
और रोम जल रहा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ए फिरोज शाह मेहता, बी के टी तेलंग, सी डब्ल्यू सी बनर्जी और डी तैयब जी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका भी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। यानी कि इसमें देखिए 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, के टी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। यानी इसका आंसर जाति ए, बी और डी यानी कि सब ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? ए दादा भाई नौरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी ए ओ ह्यूम और डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका सही आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यानी 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, सी यंग बंगाल एसोसिएशन, डी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। तो इसका सही आंसर होगा डी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ठीक है, तो 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण संस्था थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। चलिए इसका सही आंसर होगा डी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ये जो है आपका राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? ए 1874, बी 1877, सी 1885, डी 1892 और ई उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ये यानी 1874 इसका सही आंसर होगा। यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कब हटाया गया था? ये 1874 ईस्वी को। इसका व्याख्या देख लेते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट यानी बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 में इन्हें पद से हटा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए दादा भाई नौरोजी, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी राम मोहन राय और डी बाल गंगाधर तिलक। ये 48 से 52वां BPSC में पूछा गया, तो इसका सही आंसर होगा सी राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो इसमें हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। विपिन चंद्र पाल ने लिखा कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई। ए 1880, बी 1881, सी 1882 और डी 1883 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मद्रास महाजन सभा की स्थापना मई 1884 में बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चारलू द्वारा किया गया था। इसलिए इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? 1884, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ये 53 से 55वीं BPSC में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ए 52, बी 62, सी 72, डी 82। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी 72। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में की गई थी और इसके संस्थापक ए ओ ह्यूम थे और इसकी अध्यक्षता यानी प्रथम अध्यक्ष कांग्रेस के थे उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, इसका प्रथम अधिवेशन
बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी वर्ष ए 1865, बी 1867, सी 1885 और डी 1887। तो इसका सही आंसर होगा सी 1885 यानी 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए ओ ह्यूम, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ये ओ ह्यूम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ए विलियम एडम, बी ए ओ ह्यूम, सी रास बिहारी बोस, डी मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा ये बी नंबर। इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा, यानी ये ओ ह्यूम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक, बी विज्ञानी, सी सामाजिक कार्यकर्ता और डी मिलिट्री कमांडर। तो इसका सही आंसर होगा ये असैनिक सेवक। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। ए गणेश अगरकर, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी और डी फिरोज शाह मेहता। तो इसका सही आंसर होगा सी दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। यानी कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन तथा 1906 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ए गणेश अगरकर, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी और डी इसका होगा फिरोज शाह मेहता। तो इसका सही आंसर होगा सी दादा भाई नौरोजी। इसका सी आंसर होगा। इसके पहले हम व्याख्या कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा महात्मा गांधी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की। ए 1922, बी 1924, सी 1928, डी 1930। तो इसका सही आंसर होगा बी 1924 यानी ये बेलगांव अधिवेशन। महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। यानी कि दिसंबर 1924 में बेलगांव में कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया गया कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। इसी अधिवेशन में गांधी दास समझौतों को अनुमोदित किया था। गांधी दास समझौते को अनुमोदित किया था बेलगांव अधिवेशन 1924 में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। ए श्रीमती एनी बेसेंट, बी सुचेता कृपलानी, सी सरोजनी नायडू और डी इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा सरोजनी नायडू। यानी सरोजनी नायडू प्रख्यात कवियत्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में हुए कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। ए भागलपुर, बी पटना, सी रांची, डी बांकीपुर। तो इसका सही आंसर होगा बांकीपुर। यानी कि 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता और R.N. मुधोलकर ने किया था। इस अधिवेशन में ए ओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। आपको पूछा जा सकता है कि ए ओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता किस अधिवेशन में कहा गया था। तो ये 27वां अधिवेशन जो बांकीपुर में हुआ था, जो बिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 123 नंबर पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है। ए आर.सी. दत्त, बी दादा भाई नौरोजी, सी बिपिन चंद्र पाल और डी लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ए लॉर्ड डफरिन, बी सर सैयद अहमद, सी लॉर्ड कर्जन, डी लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर होगा बी सर सैयद अहमद।
यानी 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई, जिसका स्पष्ट उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। सैयद अहमद खान ने कहा था, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बहुत बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? ये लॉर्ड लीटन, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड कर्जन और डी लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही आंसर होगा सी, लॉर्ड कर्जन ने ऐसा कहा था। यानी अंग्रेज शासक समझते थे कि नरम पंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी फैट नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन ने ही उक्त बातें कही थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियाँ प्रदान करना प्रारंभ हुआ? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लीटन, सी लॉर्ड मेयो, डी लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन को ओवेन मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता है। यानी लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना आरंभ हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लीटन के काल में पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अधिकतर नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्रों से, बी शहरी क्षेत्रों से, सी ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों से और डी पंजाब से। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी शहरी क्षेत्रों से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी मदन लाल धिंगरा, सी उधम सिंह और डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर होगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, यानी गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंध था। वह संभाव और मृदु न्याय पीड़िता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बाउंड्री में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। ठीक है, इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए थे। इन्होंने 1889 ईस्वी के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया। 1897 में उन्हें और वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त बेलवी आयोग के प्रमुख साक्ष्य देने को कहा गया। वर्ष 1902 में वह बम्बई संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? ए लाला लाजपत राय, बी बिपिन चंद्र पाल, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी भगत सिंह। तो इसका सही आंसर होगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने इस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सी स्वराज पार्टी, डी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में ये कहा था। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं, रजनी पामदत्त ने यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था, कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो या गांधी इरविन वार्ता हो। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देश को स्वतंत्र भी करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभाव अधीन आया 1906 के बाद, बी 1909 के बाद, सी 1914 के बाद और डी 1919 के बाद। तो इसका सही आंसर होगा ए, 1906 के बाद। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा जब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने, बी उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सी सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया और डी उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। तो इसका सही आंसर होगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं,
133 नंबर का सवाल देखिएगा। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल के से संबंधित था। ए अरविंद घोष, बी दादा भाई नौरोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले और एस एन बनर्जी। तो इसका सही आंसर होगा अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। वह गरम दल के 4 स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी। ए 15 अगस्त 1903, बी 15 अगस्त 1904, सी 15 अगस्त 1905 और डी 15 अगस्त 1906। तो इसका सही आंसर होगा डी 15 अगस्त 1906। यानी राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला हुआ और 15 अगस्त 1906 को सद्गुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था। ए बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, सी एम जी राणा, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर होगा ए बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कांग्रेस के नरम दल के नेताओं को की आंदोलन की पद्धति थी। असहयोग, बी राजा वामबंदी आंदोलन और सी अनुकूल प्रविघटन और डी अविधेयक। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी राज वामबंदी आंदोलन। ठीक है, 136 नंबर का हम लोग थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की प्रमुख पद्धति यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शेर ये पंजाब के नाम से कौन से मशहूर थे। ए राजगुरु, बी भगत सिंह, सी लाला लाजपत राय और डी उधम सिंह। तो इसका सही आंसर होगा सी लाला लाजपत राय। ठीक है, यानी कि लाला लाजपत राय शेर ये पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभिनव भारत से कौन संबंधित थे। ए बी डी सावरकर, बी सी अरदास, सी बी जी तिलक और ए सी बोस। तो इसका सही आंसर होगा वी डी सावरकर। इसका सही आंसर क्या होगा वी डी सावरकर। अब इसका स्थापना यदि देखेंगे तो स्थापना 1904 ईस्वी में हुआ था। स्थान नासिक। संस्थापक वी डी सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया। ए 1908, बी 1909, सी 1907 और डी 1911। तो इसका सही आंसर होगा ए 1908। यानी 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्न में कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। ए हिंदू, बी बंगाली, सी दी महरत्ता और डी द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा डी द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, 141 नंबर का सवाल देखिएगा क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी। ए संध्या, बी युगांतर, सी गदर, डी यंग इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा यंग इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 42 नंबर नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली हिंदुस्तानी सुधारकों के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी
ये जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। सी जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। डी जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा? तो इसका सही आंसर होगा सी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा, इसका किसने कहा था? ए बिपिन चंद्रपाल, बी अरविंद घोष, सी बाल गंगाधर तिलक और डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। और इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा ये लखनऊ यानी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दिया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर ये अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो ए श्रीमती एनी बेसेंट, बी स्नेहलता वाडेकर, सी सरोजिनी नायडू, डी मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। तो इसका सही आंसर होगा डी मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। ठीक है, 46 नंबर का देखिएगा, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो ए पेरिस, बी लंदन, सी स्टुटगार्ट, डी जेनेवा। तो इसका सही आंसर होगा सी स्टुटगार्ट में फहराया था। कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में फहराया था। यानी कि यह जर्मनी का यानी 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में ये पहली बार फहराया गया था। उसके बाद मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया? ए लंदन, बी पेरिस, सी मास्को और डी स्टुटगार्ट। तो इसका सही आंसर होगा डी स्टुटगार्ट। उसके बाद लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी रास बिहारी बोस, सी रामचंद्र, डी तारकनाथ। तो इसका सही आंसर होगा श्याम जी कृष्ण वर्मा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। इसमें है क्या? फरवरी 1905 ईस्वी में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहाँ से पेरिस और अंततः जेनेवा चले गए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी स्वदेशी आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी असहयोग आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा बी स्वदेशी आंदोलन। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी थी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो इसका आंसर होगा ये 1911, बी 1904, सी 1906 और डी 1907। तो इसका सही आंसर होगा ए 1911 ईस्वी में। यानी दिल्ली दरबार जब लगा था 12 दिसंबर 1911 को, तो बंगाल सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया इसी समय। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। बी स्वशासन सुनिश्चित करना, सी उत्तरदायी सरकार, डी स्वयं की सरकार। तो इसका सही आंसर होगा बी स्वशासन सुनिश्चित करना। उसके बाद हम लोग देखते हैं 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। ए कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, बी कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, सी कांग्रेस आंदोलन के में लोगों की भागीदारी पर, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने कहा? हर्बर्ट ट्रिस्ले, लॉर्ड लीटन, डब्ल्यू हंटर और डी एच.एन. बेल्सफोर्ड। तो इसका सही आंसर होगा सी डब्ल्यू हंटर। उसके बाद 54 नंबर में हम लोग देखते हैं 54 नंबर है 54 नंबर कह रहा है किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? ए 1920, बी 1924, सी 1928, डी 1930। तो इसका सही आंसर होगा बी 1924। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। ए 19 जुलाई 1905, बी 7 अगस्त 1905, सी 15 अगस्त 1905 और डी 16 अक्टूबर 1905। तो इसका सही आंसर होगा ए 19 जुलाई 1905 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यानी बंगाल विभाजन 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। इसकी औपचारिक घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई। इसका उद्देश्य बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाने की सलाह दी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं करजन वैली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया। ए मदन लाल धिंगरा, बी उधम सिंह, सी भगत सिंह और डी मनमनाथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मदन लाल धिंगरा। उसके बाद हम लोग देखते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी। बी भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। सी भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी। डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। ठीक है, उसके बाद देखिए 158 न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क के से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? ए अरविंद घोष, बी ए ओ ह्यूम, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी बी जी तिलक। तो इसका सही आंसर होगा ए अरविंद घोष। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। ए रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, बी वीर सावरकर वासुदेव चापेकर, सी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, डी सूर्य सेन उधम सिंह। ये कोई नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ए रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से था। बी आर अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर होगा बी भगत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा। इसमें है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है। ए बिस्मिल, बी राजगुरु, सी भगत सिंह और डी आज़ाद। तो इसका सही आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल। इसका सही आंसर क्या होगा? राम प्रसाद बिस्मिल। लेकिन उपर्युक्त गज़ल की पंक्तियाँ शायर बिस्मिल अजीमाबादी की थी। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था, जो वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनहा गांव में पैदा हुए थे। यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी एवं वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सभा में छपी थी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? सूर्य सेन, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह और डी राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी ई नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। इंकलाब इकबाल, एम के गांधी, भगत सिंह, एस सी बोस। तो इसका सही आंसर होगा सी भगत सिंह। भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931, बी 23 मार्च 1932, सी 23 मार्च 1933 और डी 23 मार्च 1934। तो इसका सही आंसर होगा ए 23 मार्च 1931 को। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? ए 21 साल, बी 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा, सी 25 साल, डी 25 साल से थोड़ा ज़्यादा। तो इसका सही आंसर होगा बी 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। अनुशीलन समिति थी नारी उत्थान के प्रति समर्पित, बी विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली और सी मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, डी एक क्रांतिकारी संगठन। तो इसका सही आंसर होगा एक क्रांतिकारी संगठन। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। ए सूर्य सेन, बी चंदन दत्ता, सी विधान घोष, डी जतिन दास। तो इसका सही आंसर होगा ए सूर्य सेन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 168 निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए महात्मा गांधी, बी बिपिन चंद्र पाल, सी बाल गंगाधर तिलक और डी अरविंद घोष। तो इसका सही आंसर होगा डी अरविंद घोष। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष 1907 में, बी 1913 में, सी 1917 में, डी 1920 में। इसका सही आंसर होगा
1913 में। ठीक है। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, बी कामागाटामारू घटना, सी प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, डी करतार सिंह सराभा को फांसी। तो इसका सही आंसर होगा सी प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है। नेक्स्ट, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किया था। सी आर दास, बी सी राजगोपालाचारी, डी मोतीलाल नेहरू और डी गोपीनाथ शाह। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी सी राजगोपालाचारी। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा? ए सी आर दास, बी एम जी राणा, डी सी वी डी सावरकर, डी एस एन बनर्जी। तो इसका सही आंसर होगा ए सी आर दास। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी अरविंद घोष, डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर होगा डी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सर सैयद अहमद खां, बी सर मोहम्मद इकबाल, सी आगा खां, डी नवाब सलीमुल्लाह। तो इसका सही आंसर होगा डी नवाब सलीमुल्लाह। उसके बाद देखिए 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग, बी संयुक्त निर्वाचक वर्ग, सी हिंदुओं के लिए अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए और डी मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्न में किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी चार्टर अधिनियम 1833, सी पीट इंडिया अधिनियम 1784, डी भारत परिषद अधिनियम 1909। तो इसका सही आंसर होगा डी भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी एनी बेसेंट, सी एम सुब्रमण्यम अय्यर, डी टी एस अलकॉट। तो इसका सही आंसर होगा टी एस अलकॉट। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? ए कांग्रेस का 1916 अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, बी 1920 का बम्बई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन, सी 1918 में होने वाला प्रथम ये यूपी किसान सभा और डी 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC और NFTU सभा। तो इसका सही आंसर होगा ये कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? ए 1919, बी 1917, सी 1921 और डी 1896। तो इसका सही आंसर होगा बी 1917। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था और ये क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। बी होगा आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने के हाथ में आ गया और सी हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त सभा प्रारंभ किया और डी इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। तो इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी स्वदेशी आंदोलन, डी पूर्ण स्वराज आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा सी स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नवाखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? निर्मल कुमार घोष, बी महादेव देसाई, सी प्यारेलाल और डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर होगा प्यारेलाल। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? अहमदाबाद, बारदौली, चंपारण, डी वैक्टिक। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर। इसका सी क्या होगा? सी यानी चंपारण होगा इसका सही आंसर। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्न में किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज भावनगर, बी धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, सी
गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, डी बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़। तो इसका सही आंसर होगा श्यामल दास कॉलेज भावनगर। इसका सही आंसर क्या होगा? श्यामल दास कॉलेज भावनगर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्न में कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सोविनाम आज्ञा का प्रयोग किया? ए चंपारण, बी खेरा, डी सी अहमदाबाद, डी रॉलेट सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर होगा ए चंपारण। यहाँ पर ए होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चंपारण। उसके बाद किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसान के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? बाबा रामचंद्र देव, बी राजकुमार शुक्ल, सी स्वामी सहजानंद सरस्वती, सी श्री कृष्ण सिन्हा। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी राजकुमार शुक्ल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो ए राजेंद्र प्रसाद, बी अनुग्रह नारायण सिन्हा और सी आचार्य कृपलानी, डी राजकुमार शुक्ल। तो इसका सही आंसर होगा डी राजकुमार शुक्ल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया? ए पटना, बी गया, सी मधुबनी, डी चंपारण। तो इसका सही आंसर होगा डी चंपारण, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चंपारण होगा। तो इसका थोड़ा सा व्याख्या हम लोग देख लेते हैं, यानी इसका चंपारण हम लोग देख लेते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं कि बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह सर्वप्रथम घटना है। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी ज़मीन के 3/20 भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे 3 कटिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर 1917 में गांधी जी चंपारण आए और यहाँ आंदोलन की शुरुआत उन्होंने किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए चंपारण, ठीक है। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? यानी इसके राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी, बी बिरसा मुंडा, सी बाबा रामचंद्र और डी राम सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ए महात्मा गांधी, ठीक है। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की? ए शरतचंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बारिंद्र घोष और डी दीनबंधु मित्र। तो इसका सही आंसर होगा डी दीनबंधु मित्र। क्या सही आंसर क्या होगा? दीनबंधु मित्र। अब हम लोग थोड़ा सा इसका व्याख्या देख लेते हैं कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में तथा पावना विद्रोह 1873 से 76 में हुआ था। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्हें नील की खेती बंद करा दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक है और इसका वर्णन जो है इसमें हिंदू पेट्रियार्ट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही थी। नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? ए राजकोट, बी खेरा, सी वाईकोम और डी असहयोग आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा सी वाईकोम सत्याग्रह। यानी वाईकोम सत्याग्रह या मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेरा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था, ठीक है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? ए रेवरेंड थॉमस मूर, ए ओ ह्यूम, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज और डी विलियम बॉवेल। तो इसका सही आंसर होगा सी रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। चार्ल्स एंड्रयूज या दीनबंधु एंड्रयूज सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था, इस तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यकों का विकास, बी दलितों की उन्नति, सी गरीबों में सबसे गरीब की सहायता और डी गरीबों का पूर्ण उन्मूलन। तो इसका सही आंसर होगा सी, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। ठीक है, उसके बाद देखिए 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? ए कृषक वर्ग, बी औद्योगिक कर्मी, सी जनता और डी मजदूर। तो इसका सही आंसर होगा बी औद्योगिक कर्मी। उसके बाद देखिए निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? GD बिरला, जमनालाल बजाज और JRD टाटा और बालचंद हीराचंद। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, जमनालाल बजाज। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? जमनालाल बजाज। यानी सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। वह वर्ष 1930 में जेल गए। वह ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की पदवी त्याग कर वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? ए खेरा, बी चंपारण, सी बारदौली और डी बारोडा। तो इसका सही आंसर होगा बी चंपारण। नेक्स्ट देखिए गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? इजाड़ेदारी, तिनकठिया, जैनमिस और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा तिनकठिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए निम्न के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 1/10, 1/3, 3/20, 3/25। तो इसका सही आंसर होगा सी 3/20। चलिए उसके बाद देखते हैं चंपारण सत्याग्रह चंपारण आंदोलन से कौन सा संबंधित नहीं था? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, JB कृपलानी और डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर होगा डी जयप्रकाश नारायण। उसके बाद देखिएगा अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद, बी इंदुलाल याज्ञिक, N जी रंगा, BC जोशी। तो इसका सही आंसर होगा ए स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए सन 1920, बी सन 1925, सी 1929 और डी 1935। तो इसका सही आंसर होगा ए 1920 ईस्वी। ठीक है, यानी इसका व्याख्या देख लेते हैं कि NM जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बम्बई में 31 अक्टूबर 1920 को हुई। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष और दीवान चमन लाल प्रथम महासचिव थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे दीवान चमन लाल, बी आचार्य एन जी रंगा, सी स्वामी सहजानंद और डी लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर होगा डी लाला लाजपत राय। ठीक है, तो अब हम लोग 206 नंबर का देखते हैं कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? A.M.N. रॉय, बी मुजफ्फर अहमद, सी S. डांगे, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है M.N. रॉय। यानी इसका व्याख्या देख लेते हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। M.N. रॉय लेनिन के नियंत्रण में मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। तो इस प्रकार हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के 206 सवाल, ठीक है, यानी 206 नंबर तक, तो 100 से 206 नंबर यानी 106 प्रश्नों का संग्रह ये दूसरे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। ठीक है, और एक वीडियो के माध्यम से आपको पूरे यानी कि जितना भी क्वेश्चन अब तक 38वां BPSC से 66वें BPSC तक पूछा गया है उसका कलेक्शन तीसरे वीडियो में आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो तीसरा वीडियो भी आप लोग अवश्य देखें। ये दूसरा वीडियो है जिसमें 106 प्रश्नों का कलेक्शन आप लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।